रोहन मित्रा जी आपके पास आते हुए अब मुसलमान मुख्यमंत्री का डर दिखा रही है बीजेपी, वहीं ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाती है इन मुद्दों के बीच में? रोहन मित्रा जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो जफर जी को मैं एक फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी का एमपी 18 से 12 आ गया है, 22 नहीं गया है। और 2021 के बाद से आप देखिएगा वोट शेयर देखिएगा तो बीजेपी का तो कमती हो रहा है। 2021 के बाद तृणमूल बंगला में सिर्फ एक ही सीट हारा है असेंबली में, बाई इलेक्शन में, तो वो एक ही सीट था जो कांग्रेस जीता है। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा रहा है कि कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है। अगर कोई मुसलमान भी सीएम बनेगा या कोई क्रिश्चियन भी बन सकता है या कोई सिख भी बन सकता है, क्योंकि बंगाल में सब किस्म के इंसान रह रहे हैं। ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र में कोई बन सकता है तो बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं एक और मुद्दे पे, आप सुनिएगा, जो टीएमसी के भी जो माइनॉरिटी नेता लोग हैं, ये नैरेटिव वो लोग भी बनाते हैं। आप देखिएगा फिराद हकीम साहब, सिद्दुल्ला साहब, ये लोग अपने स्पीचेस में बोलते रहते हैं कि हम लोग को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, हम लोग को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, और इसी से बीजेपी को मौका मिल जाता है कि ये नैरेटिव पोलराइजेशन का नैरेटिव करते हैं। अगर आप देखिएगा हुमायूं कबीर 2024 के इलेक्शन से पहले जब अधीरधाम बहरमपुर में खड़े हुए थे तो उनका बात था कि वो हिंदू को काट देंगे, हिंदू को काट के भागीरथी नदी पे फैल देंगे। तो इसी मुद्दे को उस दिन तृणमूल ने कोई स्टेप नहीं लिया। उस दिन अगर टीएमसी इसको निकाल देते तो हम लोग सोच सकते थे टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है, टीएमसी को जात धर्म के बाहर राजनीति करना था, लेकिन नहीं करते। आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी इतने साल से सरकार में है, ये लोग को पता है कि जब इश्यूज पे, उन्नयन पे कोई बात होगा तो ये लोग कुछ नहीं बोल सकते, खोखले हो गए दोनों, कोई डेवलपमेंट का बात नहीं होता। इसलिए ये लोग हमेशा ये सब नैरेटिव के मुसलमान बन जाएंगे, हिंदू मुसलमान लेकर आते हैं। रोहन मित्रा जी, आपने कहा कि 18 से बीजेपी 12 सांसदों वाली पार्टी बन गई बंगाल में, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 3 विधायकों से 77 विधायकों वाली पार्टी भी बन गई है। रोहन मित्रा जी, कांग्रेस का आंकड़ा भी आप बता दीजिए कि 2021 में कितने विधायक हैं कांग्रेस के, 2024 में कितने सांसद हैं कांग्रेस के? रोहन मित्रा साहब। जी नहीं, 2021 में हम लोग 0 हो गए थे, तो बट उसके बाद आप बाई इलेक्शन देखिए ना, सागरदिघी में तो वही एक ही बाई इलेक्शन में टीएमसी ने हारा है, वो इलेक्शन है सागरदिघी, जहाँ पे कांग्रेस जीता था। जिस कैंडिडेट को तृणमूल ने बोला बीजेपी का है, ये है, कांग्रेस जीता, फिर ये लोग उसको डरा के टीएमसी ने उल्टे पार्टी में ले लिया। देखिए मुद्दा यही है कि कांग्रेस का ऊपर आने से टीएमसी को प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी के बारे में ना बताएं, सीट के बारे में तो अच्छा है, एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? अरे आपकी सेक्युलर पार्टी होने का क्या फायदा, कोई पूछ ही नहीं रहा है ना रोहन मित्रा जी। अगर जनता पश्चिम बंगाल को या टीएमसी को चुन रही है, और अगर टीएमसी के अलावा भरोसा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो आपको ना 3 में ना 13 में कहीं नहीं है ना रोहन मित्रा जी, आप कहीं खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर देने दीजिए। चित्रा जी, मैं एक सेकेंड, मैं किसी का ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत एको हो रहा है। हाँ बोलिए, 1 मिनट दीजिए, बोलिए, उत्तर देता हूँ। पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी एंड आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना आइडियोलॉजी के बाहर नहीं जा सकते हो। कांग्रेस अपना कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी पे खड़े हुए हैं, आज भी हम लोग उसी खड़े हुए हैं। हम लोग मंदिर भी कोई बना सकता है, मस्जिद भी कोई बन सकता है, इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जब आ जाता है तो हम लोग उस स्टैंड पे नहीं लेते हैं। तो आज मीडिया और ये बीजेपी और टीएमसी का ये जो मुद्दे आ जाते हैं, जब आप हुमायूं कबीर के जैसे इंसान को, जो बीजेपी के 2019 में मैं भी चौकीदार था, और 2021 में जो बोल रहे हैं कि मेरे को बाबरी मस्जिद बनाना है और इस पे ऊपर नैरेटिव हो रहा है, तो इसमें तो कांग्रेस पीछे रहेगा। मित्रा जी, मैं हैरान होती हूँ कई बार, कांग्रेस पार्टी की कौन सी विचारधारा है कि बिहार में आप लोग 6 पर आ गए, बंगाल में आपका 21 में खाता भी नहीं खुला, और वहीं ये कौन सी विचारधारा है जो नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि उनकी बोटी बोटी कर देंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के नेता यूपी चले जाते हैं। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे सवाल है ना, विचारधारा का भी एक घालमेल है, क्या इसीलिए जनता आपको नकार रही है? मैं आऊंगी अब जल्दी से, मैं बाकी लोगों की टिप्पणी, मैं एक बार संगीत रागी जी का सीधे यहाँ पर पक्ष लेते हुए, संगीत रागी जी, आप लोगों तो जैसे मतलब यही कि मुसलमान बन जाएगा, डरा दो, मुसलमान आ गया तो हिंदुओं को बाहर कर दिया जाएगा, मतलब बड़ा फेवरेट मुद्दा आ गया है पश्चिम बंगाल का आप लोगों के लिए ना, इसीलिए जितना छौंक लगा सकते हैं आप
राजनीति का तड़का लगाते रहिए मुसलमानों के नाम पर। देखिए 3 बातें। पहले एक बात तो जरा अतीत से कह दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को मज़ार को और दरगाह को ठीक करवाने में पैसा लगने में कोई बुराई नहीं था, लेकिन सोमनाथ के रिकंस्ट्रक्शन पर, रिनोवेशन पर बड़ा प्रॉब्लम होता था। जो जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग, वो उनके लिए सेक्युलर है। जिन गद्दारों ने इस देश को तोड़ा, वो पंडित नेहरू के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया। बेशक सरदार पटेल कह रहे थे कि जो लोग कल तक गद्दारी कर रहे थे मुसलमान, वो एकाएक रातों रात एक तो देशभक्त कैसे हो गए। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है। फुरफुरा शरीफ वाला बहुत जो है, वो मौलाना जो है, वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है। वो जिहाद में विश्वास नहीं करता है, उसमें काफिर की परिभाषा नहीं थी, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव लड़ रही थी। ये सब बताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दर्शक आपका ये जान ले, जब तक आप नेहरू जी को लेकर नहीं आएंगे डिबेट में, तब तक तो मतलब आपका कैसे बात ही अधूरी रह जाएगी। नहीं हाँ। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं ताकि गांधी परिवार के चरित्र को लोग, इस देश की जनता पूरी तरीके से जान ले कि ये परिवार अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कि देश के सारे हितों की बलि देते आई है, और ये 1947 से देते आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत एतराज है कि वहां का एक मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम बने। मैं बार बार कहता हूं कि ये देश हिंदुओं का है और मुसलमान भी रहते हैं, बीजेपी का मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। शादाब चौहान जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाना है। इनके परिवार का कौन सा आदमी है जो मतलब अरे भाई उनको बोल लेने दीजिए संजय सरकार जी। ये तो अंग्रेज को दलाल था, ये तो अंग्रेज को पैर चाटने वाला था। अंग्रेज को पैर 1925 से लेके 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला, ये आरएसएस नहीं बोला है। 47 में 15 अगस्त को दिन आजादी हो तो तिरंगा को पैर में कुचला है। अरे संजय सरकार जी, 1925 में किसने वंदे मातरम नहीं बोला? ये 47 में अभी जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, जरा उनको भी बुलवा के दिखाइए आप संजय सरकार जी। हाँ ठीक है, संजय सरकार जी को हटाइए, उन्हीं को दिखाइए, संगीत रागी को, उनकी बात पूरी हो जाए, ये सबके बीच में बोलेंगे। बोले संगीत रागी जी। देखिए, मैं इसलिए खिलाफ हूँ बहुत साफ साफ कि उस समय भी जब आज़ादी के पश्चात आज़ादी का बात थी, तो उस समय तो यही कहा गया था कि हम मुसलमानों का सारी चीज़ें अलग है, सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है। हमारे नेताओं की जिद थी कि हम साथ साथ रहेंगे और हम रह करके दिखाएंगे। तो देखो, अब लैंड जिहाद भुगतो, इस देश में भुगतो, लब जिहाद भुगतो। कश्मीर से जिहादियों की प्रवृत्ति को देखा नहीं क्या? टीवी राजेश्वर पश्चिम बंगाल के लिए क्या 1998 में रहे? पूरे सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदू लोग हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीन जायदाद भेज करके बाहर आ गए, और बांग्लादेश बनना नहीं, बांग्लादेश बन चुका है। वसीरहाट बन चुका है, 24 परगना बांग्लादेश बन चुका है। जो है बंगाल के एक नहीं कई हिस्से बांग्लादेश बन चुके हैं, बांग्लादेशी पॉकेट खड़े हो चुके हैं। संगीत रागी जी, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? और दूसरा मेरा ये सवाल है, भारत का संविधान इजाजत देता है कि कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन सकता है बड़े संवैधानिक पदों पर मुख्यमंत्री। देश के राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान थे। मेरी तो इच्छा है, सारे मुसलमान अब्दुल कलाम की तरह नहीं है ना। इस देश में जिहादी मुसलमान भी तो हैं, और उसकी तादाद 10% भी हो तो 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ जिहादियों से आप कैसे निपटेंगे? जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो कहते हैं कि ये मेजोरिटी एरिया हो गया है मुसलमानों का, इससे रामनवमी के जुलूस नहीं निकल सकते हैं। इन जिहादियों से आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में ये जिहादी 20 से 26% के आसपास हैं, जिसमें 6-7-10% से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तो बांग्लादेशी मुसलमान घुस बैठे हैं। क्या इनकी मानसिकता में बदल जाएगी? हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन झुको लें, लेकिन खतरा है और एक कैंसर की तरह है। भारत की आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहती है,
तो उसको इस मुद्दे पर गंभीरता अरे से लेकिन सोचना पड़ेगा। बहुसंख्यक और नहीं अल्पसंख्यक तो समाज वही में हाल होगा। असुरक्षा की अभी भावना जो- क्या अभी जो पैदा नहीं करेगा तृणमूल इस के तरह का कांग्रेस के बयान? प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, हाँ। जब इनकी बहन और बेटियों पर आएगी तब इनको पता लगेगा कि जिहाद के मायने क्या होते हैं। जब इनकी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की बहन बेटियों पर आएगी तब इनको पूरा गद्दार टेररिस्ट बना के छोड़ दिया। फिर ये इतना बड़ा इंसिडेंटरी कमेंट्स, कम्युनल कमेंट्स आपके चैनल में आप अलाउ कर रहे हैं कैसे? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे संजय सरकार जी, अपनी बारी में, अपनी बारी में। ये एक जमाई बनाएंगे मुसलमान को, काटमुल्ला को, जिहादी को, इस वक्त दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, यहाँ पर बनकर बड़े बड़े भाषण देंगे, ये बात नहीं हो सकता है। चित्रा जी अगर ये बड़ा दिलचस्प है, संजय सरकार जो कि टीएमसी के सपोर्टर है, वो बोल रहे हैं कट मुल्ला, वो बोल रहे हैं मुल्ला। अगर यही कोई और बोल देता तो अब तक यहाँ पर है तो मच जाता। जयचंदो ने ही इस देश की हालत ऐसी की है। क्यों जाता है तुम्हारे निशा जैसे कराने के लिए? जयचंदो ने ही इस अरे देश की हालत ऐसी कर दी है। तुम जैसे गद्दार, लेकिन देश का संविधान तो इजाजत देता है ना संगीत रागी जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।